नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मिशिका मिहिर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की। बहुत पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके गुरुकुल में उनके साथ एक ब्राह्मण भी पढ़ते थे। ब्राह्मण का नाम था सुदामा। एक गुरुकुल में पढ़ने की वजह से सुदामा और कृष्ण में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब साल बीत गए। कृष्ण बड़े होकर द्वारका के राजा बन गए, पर बेचारे सुदामा अभी भी गरीब थे। वो एक पुजारी थे। वो इतने गरीब थे कि कई बार तो उन्हें बिना कुछ खाए सोना पड़ता था। वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो खाने को लाते थे, लेकिन उन्हें और उनकी पत्नी को कभी कभी बिना कुछ खाए भूखे पेट रात में सोना पड़ता था। तो एक बार सुदामा की पत्नी ने कहा कि आपने मुझे कितनी बार बताया है कि द्वारका के राजा भगवान श्री कृष्ण आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, तो आप वहाँ जाकर उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? वे अवश्य आपकी मदद करेंगे। तो सुदामा ने अपनी पत्नी की बात मान ली, लेकिन सुदामा सोच रहे थे कि इतने सालों बाद अपने मित्र से मिलूँगा, कुछ भेंट तो ले जानी ही पड़ेगी। नहीं लेकर जाऊँगा कुछ भी भेंट में तो कैसा लगेगा। उसी समय सुदामा की पत्नी ने पड़ोस से कुछ चावल ला कर दिए और उनकी पोटली बना के सुदामा को दे दिए। अब सुदामा चले गए, लेकिन अभी भी सुदामा परेशान थे। उन्हें लग रहा था इतने साल बाद अपने मित्र से मिलूँगा, नहीं पहचाना तो। अब वो गए। अब वो जाकर द्वारका पहुंच गए और वो कृष्ण के महल भी पहुंच गए। तो वहाँ के जो दरबारी थे, उनने सुदामा को रोक दिया और डांट के कहा कि तुम्हें कहाँ जाना है, किससे मिलना है? तो सुदामा ने कहा, मुझे मेरे मित्र कृष्ण से मिलना है। तो दरबारी गए और उन्होंने जब कृष्ण को बताया कि सुदामा आपसे मिलना चाहते हैं, तो कृष्ण नंगे पैर भागे आ गए और बहुत प्यार से सुदामा को गले लगा लिया और फिर सुदामा को सिंहासन पर बिठा दिया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने परात में पानी लेकर सुदामा के पैर भी धोए। अब जब सुदामा तो परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि कृष्ण भेंट के लिए पूछेंगे, और अगर मैं कच्चे चावल दूंगा तो वैसे भी कोई इंसान कच्चे चावल थोड़ी खा सकता है। लेकिन कृष्ण तो भगवान थे। तो कृष्ण ने उसी समय सुदामा से पूछ लिया कि तुम मुझसे इतने सालों बाद मिलने आए हो, कुछ भेंट नहीं लेकर आए? तो सुदामा को तो डर लग रहा था। वो कृष्ण को उस चावल की पोटली को नहीं देना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने खुद ले ली वो पोटली और फिर 2 मुट्ठी चावल बड़ी खुशी से खाए। अब जब सुदामा ने 3-4 दिन बिता लिए उस बढ़िया से महल में कृष्ण के, तो वो विदा हो गए। उनने सोचा, जब वो जा रहे थे तब उनने सोचा कि कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, बाहर घर में पत्नी इंतज़ार कर रही होगी, कुछ बताऊंगा नहीं कि कृष्णा ने कुछ दिया नहीं तो कितना गुस्सा करेगी। लेकिन जब सुदामा अपने गांव पहुँचे तब वो ये देखकर हैरान रह गए, जहाँ पर उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ पर अब इतना बड़ा सा महल था और वो महल एकदम द्वारका जैसा था। ऐसा लग रहा था कि वो तो द्वारका में है। तो सुदामा समझ गए कि ये आवश्यक कृष्ण ने ही किया होगा। तो हमें कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से ये सीख लेनी चाहिए कि दोस्ती में कोई अमीर गरीब नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो मेरी तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी।